भाग यूनुस भाग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके की खबर आ रही है। ढाका के माघ बाजार में धमाका हुआ है और ये जो दीपू दास की मृत्यु निर्मम हत्या हुई, इसके बाद मुझे लगता है बांग्लादेश में पूरा चक्रवात आ गया। ढाका के माघ बाजार इलाके से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शरीफ उमर हदी आता है और ये कहता है कि नहीं, यूनुस ने मरवाया मेरे भाई को। अब ये मुसलमान संगठन आपस में लड़ेंगे बिरेंगे, आपस में मरेंगे, तू कौन मैं कौन। अबे अनपढ़ो, तुमने कहा रॉ ने मरवाया, तुमने कहा अवामी लीग ने मरवाया, अंडिया ने मरवाया, मरवाने वाला मुसलमान। एक फ्लाईओवर के नीचे अचानक बम ब्लास्ट हुआ। क्या ये आईईडी था, क्या ये ग्रेनेड था, या किस तरीके का बॉम्ब था, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, रॉ ने मरवा दिया, रॉ ने मरवा दिया, मरवा दिया रॉ। हम तो जानते ही नहीं कौन है यार ये उस्मान हदी। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, वो दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। अब बांग्लादेश के बारे में आप तो जानते होंगे, बेचारे कुपोषित हैं। जब इन्हें इंडिपेंडेंस हासिल दिलवाई थी 90% कंट्री तो कुपोषित थी, मैल न्यूट्रिशन। असल में सच्चाई ये है कि बांग्लादेश को इस समय चावल चाहिए, भूख लगी है, और भूखे पेट उनका आंदोलन भी नहीं चल सकता। और बार बार कहा क्या जाता है, क्या क्या चाहते हैं, भारत बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दे? नहीं, मत हमला कीजिए। कम से कम इन भिखमंगों को जो बिजली दे रहे हैं, कम से कम वो बिजली तो बंद कीजिए। वो बिजली तो बंद कर सकते हैं ना। अभी भी उनको चावल यहाँ से जा रहा है, मेट्रिक टन में चावल जा रहा है, वो चावल बंद कर दीजिए कम से कम। उस्मान हादी को मारा गया और अब ये बम ब्लास्ट ढाका में होते हुए और उससे पहले एक हिंदू व्यक्ति को मार देना। ढाका के मूग बाजार इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की राजधानी के इस व्यस्त इलाके में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकटेल बम एक फ्लाईओवर से नीचे फेंकी गए, जिसका टारगेट बताया जा रहा है 1971 के वॉर वेटरन्स का ऑफिस था। ये वही वेटरन्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले एक हिंदू व्यक्ति को लिंच कर दिया गया था, जिसके बाद से बांग्लादेश में एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश भारत से वापस अपने रिश्ते सुधारने की बातें कर रहा है। जाहिर सी बात है, इन्हें समझ आ गई कि भारत से सस्ता चावल इन्हें कोई और देश नहीं दे सकता, इसलिए अब ये भारत के पैरों में गिर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। जी, बड़ी खबर आ रही है। ढाका के माघ बाजार इलाके से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ढाका की पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि एक फ्लाईओवर है साउथ ढाका में, जो साउथ मेट्रोपॉलिटन के इलाके में आता है, वहां पर माघ बाजार इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे अचानक बम ब्लास्ट हुआ। क्या ये आईईडी था, क्या ये ग्रेनेड था, या किस तरीके का बॉम्ब था, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बता रहे हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और एक व्यक्ति जो है इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ है। इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल ही तारिक रहमान, जो बीएनपी के सरबराह हैं, वो 17 साल के अज्ञातवास के बाद यूके से बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान का आना एक बहुत बड़ी एक पहल है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं अगले 2 महीने में। उस्मान हादी को मारा गया और अब ये बम ब्लास्ट ढाका में होते हुए और उससे पहले एक हिंदू व्यक्ति को मार देना, तो जो अस्थिरता की सिचुएशन अभी है वो बरकरार है। और यूनिस सरकार से बहुत प्रश्न भी किए जाएंगे लोगों से कि कैसे ये बम ब्लास्ट हो रहा है और क्यों लोगों को मारा जा रहा है और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। और ये जो दीपू दास की मृत्यु निर्मम हत्या हुई, इसके बाद मुझे लगता है बांग्लादेश में पूरा चक्रवात आ गया। पूरे सारे समीकरण बदल गए। आप देखिए, दुनिया में किसने बदसनानी की? दुनिया भर के लीडरों ने, दुनिया भर के लोगों ने बदसना की। भारत में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में आक्रोश आ रहा है। भागवत जी का स्टेटमेंट आ गया, आपने देखा ही होगा, भागवत जी के स्टेटमेंट आ गए। तो उसके बाद सीआईए को लगा यार ये मामला खराब होने वाला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बांग्लादेश को डर है, एक और होना भी चाहिए कि भारत एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता कर सकता है। और उसके डर के मारे तभी आपने देखा कल वो जो नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा था उस्मानी, वो भारत को धमकियां दे रहा, अगर तुमने ये कर दिया हम तुम पे मिसाइलें चला देंगे, हम तुम पे ब्रह्मोस चला लेंगे। उससे थोड़ा पीछे जाइए तो मुल्ला मुनीर को सऊदियों ने बुला के वो क्या है, वो सऊदी का सबसे बड़ा खिताब दे दिया, इनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। इतने में ये बातें करें जी, क्या सऊदी बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ मिलिट्री टाइप हो सकता है?
तो अगर आप ये सारा घटनाक्रम देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा आईएसआई इन्वॉल्व है। भारत पे इसका आरोप लगाने की कोशिश की गई, वो मामला फेल हो गया, सीआई ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब चीनी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, पर चीनियों की समस्या संजय सर ऐसे दिखते हैं, वो खुद काम नहीं कर सकते, उन्हें किसी से काम करवाना पड़ता। अब ऐसे वाले आएंगे वो तो पहचाने जाएंगे ना, तो उन्हें किसी से काम करवाना पड़ता। अब हिंचमैन कौन है? हिंचमैन आईएसआई है। आजकल मुल्ला मुनीर कुछ लीबिया को हथियार बेचने के जुगाड़ में चल रहा है, सऊदी में उसे खिताब मिल रहा है, पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है इनको ठोकोगे तो हम तुम पे मिसाइल चलाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ये इस्लामी मुल्कों की यूनिटी हो रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वी आर स्टिल इन कंट्रोल। बट मुझे जो लगता है यूनिस की सरकार हिल रही है। यूनिस मियाँ पीछे तो ऐसे एक आध बार धमकी दे रहे थे कि मैं रिजाइन करूंगा, जब ये पूरी सत्ता हिलेगी, क्योंकि क्या हो गया सर, ये खिचड़ी बन गई है, एवरीबडी इज रनिंग हिज ओन फ्रीडम। और मैं आपको शुरू से कह रहा था बांग्लादेश सीधा अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक डिफरेंस है। पाकिस्तान की जो ये जहादी सेना है, ये टेररिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो या जहादी हो, ये हर एक को पकड़ पाता है, इकोनॉमी को उन्होंने पकड़ रखा है फौजी फेडरेशन तंजीम से। अब बांग्लादेश में ऐसा कोई एंकर नहीं है जो 3-4 चीजों को कंट्रोल करता हो। बांग्लादेश की सेना खुद कंट्रोल नहीं कर पाती। अब बांग्लादेश के बारे में आप तो जानते होंगे, बेचारे कुपोषित है। जब इन्हें इंडिपेंडेंस हमने दिलवाई थी 90% कंट्री तो कुपोषित थी, मैल न्यूट्रिशन। मैं कहता हूं कुपोषित जहादी, कुपोषित सेना। अब आज के डेट में इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, तब भी 40% कंट्री आज भी कुपोषित है, कुपोषित जहादी, कुपोषित सेना। अब ये बेचारे कहां से लड़ेंगे? वहां की सेना के पास पैसा तो है नहीं पाकिस्तान की तरह। तो बेसिकली जिसकी जो फ्यूडम बनेगी, कोई अपनी फ्यूडम नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सीधा बनेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है? नो सेंट्रल फोर्स, नो सेंट्रल पावर, एवरीबडी कंट्रोल्स हिज ओन फ्यूडम। ठीक उसी पैटर्न पे जा रहा आपका बांग्लादेश, हर कोई अपनी फ्रीडम कंट्रोल करेगा। अब ये मुसलमान संगठन आपस में लड़ेंगे बिरेंगे, आपस में मरेंगे, तू कौन मैं कौन। अबे अनपढ़ो, तुमने कहा रॉ ने मरवाया, तुमने कहा अवामी लीग ने मरवाया, अंडिया ने मरवाया, मरवाने वाला मुसलमान, तीनों लड़के जो पकड़े गए वो मुसलमान, 10-12 लोग पकड़े गए, मेन बंदा तुम्हारे हाथ नहीं लग रहा। आज वो हदी की जो इनकलाब मोर्चा, उसने कहा कि 30 दिन में अगर नहीं पकड़े गए हम बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम यूनिस को छोड़ेंगे नहीं, हम सरकार गिरा देंगे। जो मैंने 3 दिन पहले बोला था, आज उसका भाई बोल रहा है। उसका भाई ये कह रहा है कि भाई इसी ने मरवाया है मेरे भाई को, मोहम्मद यूनुस ने। उसके भाई का क्या स्टेटमेंट है ये भी सुन लीजिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। सुन लिया दोस्तों आपने? इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मेरे भाई को मरवाया गया। अभी तक बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? रॉ ने मरवा दिया, रॉ ने मरवा दिया, मरवा दिया। हम तो जानते ही नहीं कौन है यार ये ओस्मान हदी। ओस्मान हदी है कौन? वी नेवर न्यू हू दिस गाय वाज। और हम लोग वो हैं दोस्तों जो दिन रात जियोपॉलिटिक्स का, क्योंकि दिस इज आवर कोर बिजनेस, ये तो हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है यार। हमने कभी नाम ही नहीं सुना। भारत में किसी को पता ही नहीं ओस्मान हदी कौन है। मुझे तब पता लगा जब इसका खोपड़ा खोल दिया। और उल्टा एक और चीज, वो भाग गया भारत में, क्योंकि भारत के रॉ ने भेजा था उस किलर को, कि वो तुम ओस्मान हदी को मार के आओ, क्योंकि अगर ओस्मान हदी जिंदा रह जाएगा तो फिर 7 सिस्टर्स तो बांग्लादेश के साथ, तो उसको रोकने के लिए भारत ने। इतने दिमाग के पैदल लोग हैं यार, इतने दिमाग के पैदल लोग हैं। यू हैव लॉस्ट ऑल माय रिस्पेक्ट।